स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। चलो आज तुम लोगों को पुनः मैथ का कोई प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, करा एक वस्तु को 15% के लाभ, और जल्दी जल्दी में लगा जाएगा सवाल को, ठीक है ना। हाँ, करा एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया है। 20% के लाभ पर अगर बेचा जाता तो उसका मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो बहुत जल्दी में लगा सकते हो, तो बिना क्रय मूल्य ज्ञात किए हुए इस सवाल को, ठीक है ना। करना क्या, देखो 15% का लाभ का मतलब हुआ 115 उसका विक्रय मूल्य हुआ, और ये किसके बराबर है, 920 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, वही कह रहा है कि यदि 20% का लाभ लेता है, कितने परसेंट का लाभ, इसका मतलब कितना हो जाता है 120। तो ये पूछ रहा है 120 बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी तिरछा गुणा कर तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 900 बटे 115, बस। और 115 से कितनी बार में कट जाएगा, देखो 8 बार में कट जाएगा, है ना। 100 8 15 120 कट जाएगा। अब 12 अंठम 96 960 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तुम्हें क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब अगला फल देखो, अगला फल काम समय का है, ठीक है। तो काम समय का सवाल है, अच्छा सवाल है और आता भी है। दो लोग हैं, ए है और बी है। करा ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से 4 गुना अधिक है, यानी ए 4 है तो बी कितना है 1 है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज है ना, तो ये इसकी क्षमता का अनुपात है। तुम लोगों को बता दो जो दिन का अनुपात होता है इसका उल्टा होता है, यानी ये 1 इधर चला जाएगा और ये क्या 4 इधर चला। जाहिर सी बात, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लगाएगा ना, बोलो कम समय लगाएगा ना वो। तो बस अब ये काम, ये दिन का समय आ गया। अब वही कह रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है कौन। अब जाहिर सी बात है बी से कम दिन लगाएगा ना ये, इसका मतलब इसका अंतर दे रखा है इन दोनों का। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब वही पूछ रहा है तो यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब बताओ, एक का मान 20 है तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, अब 20 दिन में। बी कितने दिन में काम करेगा, बताओ भाई, 20 को 80 ना। अब कह रहा दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो जरा देखो इसका एलसीएम ले लो, 20 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। यही पूरा काम होता है, इसकी क्षमता निकाल लो। तो 80 बटा 20 करोगे कितना आएगा 80 बटा 80 करो कितना आएगा 1, यानी ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है। वैसे भी यहाँ पर पता था कि नहीं पता था, हम यहाँ पर निकाले भी हैं, लेकिन वैसे भी यहाँ पर पता था ना। तो पूरा काम हमको निकालने की जरूरत तो थी। तो पूरा काम कितना है 80 बटा 4 1 5, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 16 दिन। यानी दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा 16 दिन में। कोई दिक्कत परेशानी, चल ठीक है। तो देखो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखो। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक निश्चित राशि है 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो जब साधारण ब्याज की बात करेगा तो कोई सवाल में किसकी बात कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा 4 वर्ष में कितनी हो जा रहा है भैया 2 गुनी, कितनी। तो कह रहा कितने वर्ष में वो राशि, ध्यान से सुना ऐसे सवाल को। अब इसके बाद से कभी भी ऐसा सवाल दिक्कत नहीं करेगा, कभी भी ऐसा सवाल दिक्कत, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल देगा तो तुम्हें करना क्या है, पहला बटे दूसरा, यानी 4 बटा, इसको हमको नहीं पता तो x कर लो, कोई दिक्कत। और जब साधारण ब्याज में अगर समय पूछेगा आ गुना दे रखा है तो इसमें से 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 कम जाए और 16 में से 1 जाए, इसी को सॉल्व कर लो। 15 इधर जाएगा, 15 चौके, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 वर्ष में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज पर रहता तो जानते हो क्या करते तब, तो में देखते कि 2 है ना और 16 है, तो 2 पर 16 कितना घात होता है ये, अरे भाई 2 पर 4 घात ही तो 16 होता है, और इसी 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4 चौके, तब उत्तर हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर यही सवाल आता तो 16 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती 16 गुना हो जाती, ठीक है। तो देखे ना चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करना है। अब साधारण ब्याज वाला तो बहुत आसान है, ये बटा ये कर दिए, एक इसमें से कम करना है और एक नीचे वाले में से कम करना है, उसी को सॉल्व कर देना, भाई तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। नहीं आया, नहीं आया। अगला देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताना। देखो चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखो अगर एक ट्रेन है मान लेते हैं और ये एक पुल को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, तो ये तभी न माना जाएगा कि हाँ देखो अब यहाँ पर आ जाएगा, तभी न माना जाएगा कि पुल को पार कर लिया है। तो इसका
इसका मतलब है कि जो इसकी दूरी है वो पुल प्लस ट्रेन है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन आ प्लस पुल आ बटा समय। कोई दिक्कत? तो जरा देखो ट्रेन कितना है 145 है, पुल कितना है 655 है ना, अब बटा समय कितना है 36 सेकंड है ना। तो इसी को जरा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 655 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 660 700 800 कितना हो जाएगा बटा, ये मीटर पर सेकंड में है, तुम्हें उत्तर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 18 दूना अब 5 दूना 10, जीरो कट गया, कितना बचा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं? तो समझ में आया ना। तो जब अभी कोई ट्रेन पुल को पार करेगी तो वही उसकी पूरी दूरी हो जाती है ट्रेन प्लस पुल। अगर प्लेटफार्म को भी पार करती है तो ट्रेन प्लस पुल प्लस प्लेटफार्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं? अगला देखा जाए, अगला देखा जाए, बोलो। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल का पहले थोड़ा सा चित्र बना देते हैं फिर सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल का चित्र यही है कि एक वर्ग है, देखो ये वर्ग तो दिख नहीं रहा थोड़ा, हाँ ये वर्ग है ना, इसके चारों कोनों पर एक वृत्त है और कह रहा एक ऐसा वृत्त है जो बाकी दो को टच करते हुए जा रहा है, बाकी दो को लेवल देखो टच कर रहा ना। अब वर्ग की जो भुजा दे रखा है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, तो कह रहा है ये जो अंदर का भाग है ना इसी का एरिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसी का। अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल अगर इसका अंदर का ज्ञात करना है तो पूरे का पता हो जाए, देखो भैया ध्यान से, पूरे का पता हो जाए और ये इतना, फिर ये इतना, और फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर इसमें से पूरे में से निकाल दिया जाए तो यही ना बचेगा। इसका मतलब सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं भैया, क्षेत्रफल, यही ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा 28 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर जब तुम करोगे कितना आ जाएगा, 28 का स्क्वायर 784 होता है। कितना होता है 784। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, एक बात बताओ जरा सा, ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है। अगर वृत्त को हम 4 भाग में बांट दें तो वृत्त का एक हिस्सा है कि नहीं है ये, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, कुल कितने हिस्से हो जाएंगे 4। और चारों हिस्सा मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक ठो वृत्त बना रहे हैं कि नहीं, अरे बोलो बोलो, बना रहे हैं ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर। अब जरा देखो पूरा भुजा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर भैया 28 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 होगा, तो यही तो इसकी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 गुणे 14, 7 दूना 14, है ना। अब 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो 22 गुणे 28, यही ना। अब इसका गुणा कर लो जरा सा, तो कितना हो जाएगा, देखो भैया 28 दूना 56, 56 के 6 हाथ में है 5, फिर 28 दूना 56, और 56 और 6 कितना है 5 था ना, और 56 5 61, 616। अब देखो ये वाला हिस्सा का एरिया है 616 है, अब पूरा का था 784, तो क्या करना है तुम्हें, घटाना है ना बस। तो 14 में 6 जा 8 और यहाँ पर 7 में से 1 जा 6, और यहाँ पर क्या बचा है 1, 168। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, तो करना क्या वो समझ में आया, बड़े का एरिया निकालना था और ये 4 भाग थे, चारों का एरिया निकाल करके, तो 4 भाग थे ना, तो उसी को एक वृत्त बना और वृत्त का हमने एरिया निकाल लिए और उसी में से घटा दिए, तो आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। देखो सवाल बहुत बड़ा और ये पूछा गया सवाल है SSC CGL का, ठीक है, CGL जानते हो ना, हाँ बहुत बड़ी परीक्षा होती है, ठीक ना, हाँ, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम्हारी क्षमताओं से बाहर हो। अगर मेहनत करोगे तो CGL का जाम लगना ही लगना है ना, और नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होना है, हाँ हाँ। चलो अगला सवाल जरा देखो, कह रहा है 40 मीटर और 24 मीटर माप का एक कमरे का फर्श है, एक कमरा है, कितना है 40 और 24 का है, 40 और कह रहा है उस पर टाइल्स लगवाना है, नहीं कालीन बिछाना है, क्या बिछाना है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल पूछे और संख्या अगर पूछे तो बड़ा बटे छोटा करना, तो बड़े का एरिया इतना है, गुणा कर दोगे तो उसका एरिया निकल जाता है, ठीक है। अरे भाई आज का क्षेत्रफल निकालते नहीं हो, लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हो ना, हाँ
जब खेत खरीदने जाते हो तो कहते हो ना कि एक हिस्सा बताइए आगे का हिस्सा कितना और कितनी लंबाई है, उसी का गुणा करके उसका एरिया निकालते हो ना। बस तो इसका एरिया निकल गया। अब बट कालीन की संख्या 6 और 4 है, यानी 6 गुणे 4, 6 बाई 4 का वही कालीन का संख्या पूरा 6 चौके कितना संख्या होगा, मत खत्म नहीं बुझे। हाँ चलो ये भी सवाल हो गया। अब जरा अगला सवाल देखो, कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा, भागा मतलब बटे ना, ए प्लस बी बराबर 25 दे रखा है। तो पूछ रहा है ए माइनस बी का मान बताओ। अरे भैया ये बताओ ये वर्गांतर फार्मूला है कि नहीं है, तो इसका फार्मूला का जब विस्तार करो तो क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में अब बटे बराबर 25 ना, ए प्लस बी से प्लस बी कट गया, ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, यही तो पूछ रहा था। मत खत्म बोलो। हाँ अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की भाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है कि नहीं है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की 97 है। कौन है, और सबसे छोटी कौन है, 11 है ना। वैसे पूछता सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तब तो 2 होता है ना। समभाज्य संख्या अगर पूछता तो भी 2 होता, लेकिन सबसे छोटी अगर विषम भाज्य संख्या पूछता तब क्या होता, 3 होता। टोटल कुल कितनी भाज्य संख्या है 1 से लेकर के 100 तक 25 हैं। इनका योग कितना होता है 1060 होता है। ये सब याद रखे रहना, ठीक ना। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं 15 होती हैं। उसके बाद से कितनी होती हैं 10 होती हैं, ठीक है। यानी 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती है भाज्य संख्याएं 10 होती हैं। तो सब याद करे रहना, ठीक है ना, जो बोले हैं, ठीक है। इसको रिवाइंड करके सुन लेना। इसका अंतर ज्ञात करना है, बस 7 में से 1 जा 6, 9 में से 1 जा 8, अंतर कितना है भैया, कोनो दिक्कत। हाँ चलो अब बाकी जो बताएं वो भाज्य संख्या वाला वो नोट्स लिख लेना, ठीक है। हाँ अब देखो अगला सवाल क्या है। करा एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 2:3:4 त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी अनुपात दे रखा है भुजाओं का। परिमाप दे रखा 63। परिमाप क्या होता है भैया, तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो पहली भुजा कितनी है 2x है, दूसरी कितनी है, ये कितना है, सबको जोड़ दो 2 3 5 4 9x बराबर कितना दे रखा है 63। तो x बराबर नहीं आएगा क्या। हाँ तो पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा बताओ। महाराज सबसे लंबी भुजा कौन है, तो 7 चौके 28। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या यही ना। अगर पूछता कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ तो 4 और 2 का अंतर कितना है 2, तो कितना हो जाता है 2 सत्ते 14 हो जाता है ना। हाँ अगला सवाल देखो क्या है। अब यही लास्ट सवाल है, ठीक है। और ये सवाल अच्छा सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य 10%, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। तो यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य बताओ, है ना। देखो तुम्हें फार्मूला बता देते हैं। अंकित मूल्य, ये तुम्हें पता है ना कि अंकित मूल्य पर हमेशा क्या दिया जाता है भैया, छूट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है भैया, लाभ या हानि होता है। अगर लाभ होगा तो जोड़ते हैं और अगर हानि होता है तो घटाते हैं बटा 100। और ये फार्मूला होता है। और एक बात बता दें तुम्हें, ये भी एक प्रकार का विक्रय मूल्य है और ये भी एक प्रकार का क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगर अलग अलग दिखा देना तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है और ये विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। तो फिर ये दोनों फार्मूले जब विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो 100 से 100 कट गया। अब सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, तुमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसको x मान लो, है ना। छूट दे रखा है कितना 10%, तो 100 में 10 जा, यही ना, बराबर। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 800 लिख दो, गुणे उसके बाद से कह रहा 26% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 26 को जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0, 9 से इसको काटो, 9 का 9 कितना बचा 9 चौके 36, है ना। 14 अठे 128 ये ना होता है, 14 अठे 128 होता है, 14 अठे 112 होता है ना। हाँ और 0 यानी 1120। कोई दिक्कत परेशानी, बस ये इसका आंसर हो गया। यानी अंकित मूल्य कितना आया
1120। बस, और ये याद कर लेना है, ये फार्मूला लिख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बाकी प्रैक्टिस अगले दिन करा दिया जाए ना। धन्यवाद।